दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गूगल किस देश की कंपनी है। दोस्तों गूगल कंपनी जो है इनमें से किस देश की कंपनी है, चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान की। जो गूगल कंपनी है यह कीजिएगा अमेरिका की कंपनी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ पर है, लखनऊ, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या फिर कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों गूगल की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1998 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपीआई सिस्टम किस देश ने विकसित किया। तो यूपीआई सिस्टम को विकसित करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत देश ने यूपीआई सिस्टम को विकसित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एप्पल किस देश की कंपनी है, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर कनाडा की। तो एप्पल कंपनी जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका की कंपनी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की कंपनी। देखिए अगला सवाल, एप्पल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों एप्पल कंपनी की स्थापना जो है यह हुआ था 1976 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेजन के संस्थापक कौन है। दोस्तों अमेजन कंपनी के संस्थापक जो हैं इनमें से कीजिएगा जेफ बेजोस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेजन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो अमेजन कंपनी की स्थापना हुआ था 1994 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में अमेजन की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश की कंपनी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा बिल गेट्स और पॉल एलन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स और पॉल एलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 का मरीज मिला था। सबसे पहले कोविड-19 मरीज कहाँ पर प्राप्त हुआ था, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल या फिर उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य से सबसे पहला कोविड-19 मरीज मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर क्या है। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1930। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिशिंग क्या है। दोस्तों फिशिंग जो है यह ईमेल द्वारा धोखाधड़ी करने का एक फिशिंग साइट है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों साइबर सुरक्षा दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 30 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर के दिन साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है इनमें से कीजिएगा अफगानिस्तान के साथ में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है यह अफगानिस्तान के साथ में है। देखिए अगला सवाल, भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई जो है यह लगभग 4096 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4096 किलोमीटर्स की। देखिए अगला सवाल, भारत चीन सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत और चीन की सीमा की लंबाई जो है यह टोटल कीजिएगा 3448 किलोमीटर की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3448 किलोमीटर्स की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। तो समुद्री सीमा की लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा टोटल 8000 किलोमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8000 किलोमीटर जो कि समुद्री सीमा की कुल लंबाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ है, असम, नागालैंड, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो इनमें से कीजिएगा सिक्किम राज्य जो कि 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
देखिए अगला सवाल, वीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो वीएसएफ की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1965 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पुलिस शब्द किस सूची में आता है? तो पुलिस शब्द जो है इनमें से आती है राज्य सूची में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में पुलिस शब्द आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुआ था 1963 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई का स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सबसे पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो इनमें से हुआ था पोखरण में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था उत्तराखंड में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी सुरंग अटल टनल स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो यह हुआ था 1984 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाली राज्य जो है इनमें से कीजिएगा केरल राज्य। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो हैं यह जोड़े गए थे 1976 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगो फॉल्स किस राज्य में है? तो जोगो फॉल्स जो कि इनमें से कीजिएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस संस्था ने किया था? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करने वाली संस्था जो है इनमें से कीजिएगा ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी बंदरगाह जो है यह कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा बिहार में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत की सबसे पहली उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में सबसे पहली उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू हुआ? दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या टोटल कीजिएगा 12। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनमें से कीजिएगा NH44। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, NH44। देखिए अगला सवाल, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, केरल, जो कि मसालों की बगीचा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है।
देखिए अगला सवाल, भारत का कोयला राज्य किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोयला राज्य जो है इनमें से कहते हैं झारखंड को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, जो कि भारत का कोयला राज्य कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? दोस्तों चीनी का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी, जो कि चीनी का कटोरा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कानपुर शहर को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर, जो कि पूर्व का मैनचेस्टर कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई शहर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, जो कि भारत का प्रवेश द्वार कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? दोस्तों इस्पात नगरी जो है इनमें से कहते हैं जमशेदपुर शहर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर, जो कि इस्पात नगरी कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं? दोस्तों भारत का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु, जो कि भारत का बगीचा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? दोस्तों पूर्व का वेनिस जो है इनमें से कहलाती है उदयपुर शहर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर, जो कि पूर्व का वेनिस कहलाती है। डिस्कशन कर लो आपस में बैठ के, बाद में मत बोलना कि ऐसा वैसा। जो करना है तुम लोग को अभी फाइनल कर लो बैठ के कि हाँ ये करिए ना करिए, माँ बेटी आपस में पहले फैसला कर ले। देखिए अगला सवाल, भारत का टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का टेक्सटाइल सिटी जो है इनमें से कहते हैं सूरत शहर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। देखिए अगला सवाल, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? दोस्तों पर्वतों की रानी जो है इनमें से कहते हैं मंसूरी को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मंसूरी, जो कि कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादन किस राज्य में होते हैं? दोस्तों सबसे ज़्यादा अंडा का पैदावार जो है इनमें से होती है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होती है। देखिए अगला सवाल, भारत में काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होते हैं? दोस्तों काली मिर्च सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन इनमें से होती है केरल में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में सबसे ज़्यादा काली मिर्च की पैदावार होती है। देखिए अगला सवाल, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सी? चाय सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन इनमें से करती है असम राज्य। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, असम, जो कि सबसे अधिक मात्रा में चाय की पैदावार करती है। देखिए अगला सवाल, एक कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों कपास उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो अग्रणी राज्य जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, जो कि सबसे पहले नंबर पर है कपास उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी की बात करें तो यह उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास की खेती के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इनमें से हुआ था बोध गया में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। देखिए अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए थे ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यूपी में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जिला जो है इनमें से कीजिएगा प्रयागराज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। देखिए अगला सवाल, कथक नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब से? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।